आज का टॉपिक है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन तो काफ़ी हुए थे, परंतु इस वीडियो में हम सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे। पहला 42वां और दूसरा 44वां संविधान संशोधन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन की, कि इसको लघु संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का करेक्शन किया गया था और ये जो है 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। उस टाइम पे इंदिरा गांधी का शासनकाल था और आपातकाल व्यवस्था जो है लागू थी। तो इस संशोधन के तहत क्या क्या चेंजेस किए गए, चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें मूल कर्तव्य को भाग 4A में जोड़ दिया गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द उसमें जोड़े गए प्रस्तावना में। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद अब हम चलते हैं अगला पॉइंट, इसमें और क्या काम किया गया। चौथा है वन शिक्षा, वन्य जीव और नाप तोल इत्यादि कुछ और चीज़ें भी इसमें सम्मिलित किया गया था, को राज्य सूची से समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी कि मंत्रिमंडल की सलाह को राष्ट्रपति माने ही मानेगा। और बात करें अगला पॉइंट की, अगला पॉइंट है संसद और विधान मंडल के लिए कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में लगभग इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 44वां संविधान संशोधन। ये संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में किया गया था। अब हम देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से कार्य क्या किया गया था, मतलब क्या क्या संशोधन किया गया था। तो 42वां संशोधन का इसमें तो कुछ चीज़ उसका उल्टा किया गया। जैसे पहला है कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है इसमें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसमें 42वें में कहा गया था कि बाध्य है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में बाध्य नहीं है और वो क्या कर सकता है, एक बार कैबिनेट के पास वापस पुनः भेज सकता है। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि संसद और विधानमंडल के लिए कोरम व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन में कोरम व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। और इसमें जो अब मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है वो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 31 में संविधान संपत्ति का अधिकार था, उसको 300A में रख दिया गया। और अगला पॉइंट इसमें है कि राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। उसमें ये चीज़ें जो है रिप्लेस कर दी गई, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में निलंबित नहीं किया जा सकता। इस संविधान संशोधन के तहत ये सारी चीज़ें की गई थी। तो इसमें जो है सिर्फ इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।